ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कुशल होंगे, मज़े में होंगे और लॉकडाउन का भली भांति पालन कर रहे होंगे। और मेरा तो आपसे बस एक ही अनुरोध है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें। मम्मी पापा को जितना हो सकता है परेशान ना करें, उनका कहना मानें और मम्मी को यथासंभव सहयोग दें, क्योंकि सभी के घर होने से थोड़ा सा काम भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो उनका जहाँ तक हो सकता है मदद करने का प्रयास करें। एनीवेज, बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम बच्चों कल हमने ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर था उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। मैंने आपको चलिए थोड़ी सी हम लोग कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी से बहुत ज़्यादा डीपली ना जाकर के थोड़ी सी हम बात करेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था वर्ण और उसके उच्चारण, वर्ण विचार और उच्चारण की बात हमने कल की थी। तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की मैं स्वर की परिभाषा आपको बता दें। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क, ख, घ, ए, आ, ई, उ, ये सब वर्ण होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, मैंने कल आपको डीपली थोड़ा सा विस्तार से बताया था, आज डीपली नहीं जाएंगे। जो स्वर हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कभी किसी भी स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात हम बिना किसी स्वर या व्यंजन की सहायता के स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्वर के भेद की। बहुत जल्दी से इसको हम खत्म करेंगे। स्वर के जो भेद हैं बच्चों, मैंने कल भी बताया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिसमें एक मात्रा का समय लगता है बोलने में, और जो दीर्घ है उसमें दो मात्राओं का, और प्लुत उसमें हम जब किसी चीज को खींच के बोलते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, तो वहां पर आपका 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम या हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह। तो इनमें जब हमने खींचा, किसी को पुकारा, तो यहाँ पर हमने 3 मात्राओं का समय अपना गवाया, तो यहाँ पर हमारे हो गए प्लुत। उसी प्रकार से हम व्यंजन की ओर रुख करेंगे। आपके जो व्यंजन होते हैं बच्चों, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श और आपका अंतस्थ है ऊष्म। स्पर्श जो होते हैं बच्चों, वो आपके जो है इसके 5 वर्ग हैं, और सबसे पहले हम जो 5 वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, जो पहला अक्षर होता है हम उस वर्ग को उसके नाम से जानते हैं। जैसे क वर्ग, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। जो पहला जो इनका अक्षर होता है हम उनको उसी के नाम से जानते हैं। जैसे क वर्ग, अब जो क में है क, ख, ग, घ, अण, फिर आता है बच्चों च, छ, ज, झ, अण। जो लास्ट वाला अक्षर है उसको पंचमा अक्षर या पंचम अक्षर भी हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? अंतस्थ व्यंजन। बच्चों, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। इसमें जो है, जो हमारी जीभ की जिब्बा है पूरी तरीके से किसी पर्टिकुलर स्थान को हमारे मुंह के टच नहीं करती। य, र, ल, व, देखिए व किसी को टच नहीं किया, तो यानी। और इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जब हवा किसी झटके के साथ, ऊष्म नाम से ही स्पष्ट, श, श, स, ह, ये 4 जो होते हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन है। और जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो जो हवा है वो गर्म हवा होकर के बाहर को निकलती है। इतना आप जान लें, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कल मैं डिस्कस कर रही थी बच्चों, इसमें भी एक हलंत का जिक्र आया था, जो मैं आपको फेस टू फेस नहीं समझा पा रही थी। कहीं ना कहीं इसमें मुझे कॉपी और पेन की सहायता की आवश्यकता पड़ रही थी। तो आज इस पर हम एक कॉपी के, एक पेन, नोटबुक के माध्यम से मैं आपको अपनी बात पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। इससे पहले एक टॉपिक और है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो ये हम जान लेंगे, बहुत ज़्यादा इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना टफ भी नहीं है कि अल्प प्राण किसको कहते हैं। बच्चों, जो अल्प प्राण होता है, अल्प मीन होता है थोड़ा, प्राण मीन होता है वायु। तो जिसमें थोड़ी वायु लगे, थोड़ा हमें जो समय लगे, वो अल्प प्राण शब्द हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं। जैसे क, ग, अण, च, छ, अण, इनमें हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन में कम समय लग रहा है, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब आता है बच्चों हमारा महाप्राण। महाप्राण में
अधिक वायु और अधिक वायु और अधिक मात्रा में जो है हमारी व्यय होती है, और समय भी अधिक लगता है। मैंने अभी वो मात्राओं का जो बात आपको बताई थी, वो मात्राओं की जो बात है इस पर भी लागू होती है। जैसे ख, घ, तो इसमें जो है बच्चों हमें प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं जो मैं आपको बता रही थी, वर्ण विच्छेद। हम स्वर और व्यंजन में को कैसे पहचानेंगे, किस में स्वर का प्रयोग हुआ है, किस व्यंजन ने स्वर की सहायता से हमने बोला है और किसको हमने नहीं बोला है, या कहाँ पर स्वर में कहाँ व्यंजन ने स्वर की सहायता ली है और कहाँ पर नहीं ली है। तो उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ा कैमरा लेकर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं।